को नमस्कार। ये यहाँ पे एक निमंत्रण पत्र है, इसमें जो सारे नाम हैं और हमारे माननीय वक्ताओं ने जो सारे नाम लिए हैं उन सबको एक बार मेरी तरफ से भी प्रणाम। उनको मैं दोहरा नहीं रहा हूँ ताकि समय बचे। यहाँ जब मैं आया तो सबसे पहले इस भवन में और इन सारे उसमें बापू का कार्यक्रम है। आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे कि गांधी जी को बापू कहने वाले बापू जो है ना, उनका नाम था कवि प्रदीप। लेकिन यहाँ जब मैं आया तो कुछ दो चार नाम तो मुझे लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो जब से मुझे बताया गया तब से याद है। एक विनोद माहेश्वरी जी, विनोद बाबू कहते थे, मेरे बड़े भाई जैसे थे। और एक संयोग है कि कवि मधु पांडे जी का जब देहांत हुआ और श्रद्धांजलि सभा हुई GS कॉमर्स कॉलेज में, तो मैंने सार्वजनिक रूप से ये सवाल पूछा था और बाद में विनोद बाबू से भी पूछा था, क्योंकि खादीवाला जी ने कहा कि मुझे पता नहीं कि वो क्यों नहीं आए। और जब यहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ, शायद इसी हॉल में वो कार्यक्रम हुआ था, मैं अंत में चुपके से छुपा हुआ बैठा था। बाहर निकला और उन्होंने कहा कि तुम कब आए? मैंने कहा मैं काफ़ी देर से बैठा हूँ। तो मैंने कहा कि उनको शायद किसी ने बताया था कि प्रकाश ने GS कॉमर्स कॉलेज में ये कहा है कि विनोद बाबू यहाँ नहीं दिख रहे हैं। और विनोद बाबू ने कहा कि अपनी संस्था में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैं पूरी तैयारी कर रहा था, इसलिए मैं नहीं आया। तो आज मुझे उनको याद करना ज़रूरी है। और दूसरा एक और नाम है, डॉक्टर श्रीकांत जिचकर। उनको याद करने का एक खास कारण है। मेरे ख्याल से सुरभि जी और उसके साथ में सचिन की जोड़ी तो यहाँ पे संगीत के माध्यम से बापू यानी कि प्रदीप जी की बहुत सारी चीज़ें आपको सुनाएंगे। लेकिन एक संयोग ऐसा है कि जो कवि प्रदीप से मेरा भी जुड़ा है। मैं दिल्ली में था, दिल्ली के एक अखबार में काम करता था। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर, मैं बहुत संक्षिप्त में बोलूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये संस्मरण आप तक पहुँचना चाहिए। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर उस समय राज्यसभा के सदस्य थे। जिस गीत को शायद आप यहाँ पर सुनेंगे, अरे मेरे वतन के लोगों, उस गीत की रॉयल्टी का एक पैसा भी प्रदीप बापू ने नहीं लिया। उन्होंने ये कहा था कि ये सारी राशि उन शहीद सैनिकों के लिए, उनकी पत्नी और उनके परिवार के लिए दे दी जाए और इस तरह की व्यवस्था की जाए कि उनका भला हो। बरसों बाद जब मैं दिल्ली के अखबार में काम कर रहा था, उस समय ये पता लगा कि ऐसा तो हुआ नहीं। और एक बड़ी बात ये थी कि आखिर ये रॉयल्टी की रकम चली कहाँ नहीं, किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि ये किसी के कहने से नहीं, प्रदीप जी ने स्वेच्छा से ये राशि उनको देने के लिए कहा था। रक्षा मंत्रालय से राज्यसभा के सदस्य श्रीकांत जिचकर ने सवाल पूछा कि आखिर ये राशि कहाँ गई। रक्षा मंत्रालय उग रहा था। हमारे पहरेदार आपको मालूम है आजकल ऊँगते ज़्यादा हैं और कभी कभी तो खाने कमाने में भी हिस्सेदार बन जाते हैं, तो एक अलग ही स्थिति हो जाती है। जब ये सवाल हुआ तो हड़बड़ी मची, खलबली मची। ये पूछा गया, पता लगा कि चूक तो रक्षा मंत्रालय की भी है। और एक अजीब संयोग था कि मैं तो नया नया दिल्ली पहुंचा था। हमारा जो समाचार संपादक था, जो कवि प्रदीप पे पूरी तरह से फिदा थे, उन्होंने जब ये खबर देखी तो मैं तो ऑफिस में अपनी खबर कंप्यूटर पर डाल के चला गया था। वो संपादक के पास गए और अगले दिन उस अखबार में वो सारी खबर छपी। अब एक बात और थी कि दरअसल वो जो हमारे समाचार संपादक थे, हेमंत स्नेही उनका नाम था, अभी दिल्ली में रिटायर हो चुके हैं। और अब उसके बाद अगर मैं 25 साल बाद इस बात पर गर्व करूं तो मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि उस समय श्रीकांत जी के साथ अविनाश पांडे, माधव सोलाव जैसे वो समर्पित साथी थे जिनमें संवेदना थी। और ये कहने के लिए मुझे क्षमा करेंगे कि हमारी राजनीति में सबसे ज़्यादा अभाव, सबसे ज़्यादा सूखा अगर किसी चीज़ का पड़ा है तो वो है संवेदना। जब ये खबर छपी, फिर उसके बाद खींचतान हुई, ये पता लगा। अब मैं अपनी शाबाशी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं तो ये जानना चाहूँगा कि शायद मित्तल जी को ये जानकारी हो कि आखिर उसके बाद सबक लेके और उसका कोई सही उपयोग हुआ या नहीं। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए लाशों पर टूटने वाले सिर्फ पक्षी नहीं होते, सिर्फ गिद्ध नहीं होता, इंसानों की 12 खड़ी में ऐसे बहुत सारे नाम शामिल हो गए। आप आ से शुरू करेंगे, 12 खड़ी होती है ना, आ से लेके अम तक आप सारे नाम याद कर लीजिए, बहुत सारे नाम आपको याद आ जाएंगे। और दरअसल संस्कृति प्रेमी और फर्जी शिक्षा की जानकारी इतनी बड़ी हो गई है कि इसमें आपकी विवेक की सरस्वती लुप्त हो गई है। और इसलिए मुझे लगता है कि उस समय कवि प्रदीप के बारे में आप सोचिए, देश को आज़ादी मिली थी और दूसरे लोग अपनी अपनी बात कर रहे थे, कुछ मतलब साहिर और शैलेंद्र जैसे लोग भी बहुत सारे आशावादी हो गए थे। और कवि प्रदीप उस समय कह रहे थे, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। वे जानते थे, पहचानते थे कि ये मुट्ठी भर गद्दार कौन है, ये कोई बाहर से नहीं आए जैसे कि आजकल प्रचार होता है। ये वो लोग थे जो जाति, भाषा, उपजाति, धर्म, क्षेत्र का हवाला देकर एक दूसरे के खिलाफ उकसाते हैं, भड़काते हैं, भिड़ाते हैं और लड़ाते हैं। मताधिकार से जनादेश के मुद्दे सत्ता बनाने और सत्ता बिगाड़ने का हम लोगों को एक नशा हो गया। हम इस नशे में चूर रह के वास्तविकता की अनदेखी करते हैं और ये तमाशा देख के हम खुश होते हैं। जितना तमाशा होता है हम ज़्यादा खुश होते हैं। एक बापू थे मोहनदास करमचंद गांधी, जो देश में घूम घूम कर लोगों में अलग जगा रहे थे। और एक बापू थे जो क्रांति के नायक की तरह काम कर रहे थे। वो कह रहे थे, तब जब हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिली थी तब उन्होंने एक ऐसा गीत लिखा था जिसको लेकर फिल्मी दुनिया नहीं, फिरंगी सरकार भी हड़बड़ाई थी। और वो गीत था, दूर हटो या दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। और वो फिल्म जो है उसने उस समय कितनी कमाई की थी ये आज आप पता लगाइए। मुंबई और दिल्ली के दिनों में अपनी नौकरी के दौरान मैंने बार बार ये सुना था कि बापू यानी कि प्रदीप जी के कारण ये मेरे वतन के लोगों गीत गाने का लता जी को अवसर मिला, वरना नाम तो तय हुआ था सुमन कल्याणपुर। ये अपने आप में एक विवाद है जिसके बारे में बाकी सब आपको पता होगा। मैं तो एक सामान्य छोटा सा प्रशंसक हूँ, उनका एक श्रोता हूँ। और लता जी की आज 30वीं पुण्यतिथि है, जैसा उमेश जी ने बताया भी। आप इस बात पर भी तो गौर करेंगे ना कि लता जी को जितना उन्होंने, मुझे नहीं पता कि मिथुन जी को कभी ऐसा लगा होगा कि मुझसे ज़्यादा शायद बेटी की तरह उन्होंने लता मंगेशकर को या उनके परिवार को कितना ध्यान दिया, लेकिन वो पिता की तरह सजग थे। मैं आपको बताता हूँ, आपातकाल का नाम आपने सुना है। अभी भी उसको लेके जो है किसी को गाली देना, किसी की आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन आपातकाल के 2 फायदे थे। चौंकी मत। एक फायदा था कि आपातकाल में शोले जैसी फिल्म आई थी, हिंसा, बदला, खून खराबा सब कुछ दिखाया गया था उसमें, और सेंसर ने उसको दिखाने की अनुमति भी दी थी। सेंसर बोर्ड की एक सदस्य का नाम था तेजी बच्चन, उनके कारण उसको पूरी अनुमति मिली थी। मैं अभिनेता अभिनेत्रियों के नाम नहीं बताऊंगा वरना आप रिश्तेदारी जोड़ने लगेंगे। और इस फिल्म ने जमकर कमाई की, लेकिन इस फिल्म का कोई मधुर, प्यार भरा, आपस में जोड़ने वाला कोई गीत आपको याद है? नहीं होगा। आपातकाल में एक और फिल्म आई थी, उस फिल्म की रिलीज की तारीख भी आप याद करिए। वो फिल्म थी 15 अगस्त 1975। 1975 में जो ये फिल्म रिलीज हुई थी, इसका नाम था जय संतोषी मां। ये सिर्फ 25 लाख रुपए की लागत से बनी थी। और ये जो फिल्म है, इसकी लागत से अगर इतना पैसा आपको मिले
तो मेरे ख्याल से अविनाश भाई और दूसरे लोग बताएंगे, शायद पंचायत का चुनाव लड़ने में भी बड़ा मुश्किल होगा। तो ये जो फिल्म थी इसने कमाई करोड़ों में की, और इसके गीत जय संतोषी माँ, मैं तो आरती उतारूँ रे, करती हूँ तुम्हारा व्रत, मदद करो संतोषी माँ, ये सारे गीत बहुत लोकप्रिय हुए। और इससे क्या हुआ, इससे एक बड़ा फायदा यह हुआ कि उषा मंगेशकर नाम की एक गायिका का नाम फिल्मी दुनिया के बाहर लोगों ने पहचाना। और इसको स्थापित करने वाले कवि प्रदीप, उन्होंने भी एक गीत गाया था प्रदीप जी ने, लेकिन उनके उसमें बात है। आज तक जैसे साधारण आदमी को नहीं पता कि संतोषी माता नाम का कोई अवतार था भी या नहीं था, ये कहीं किसी में है कि नहीं। लेकिन मैं उसको एक ही बात से लेता हूँ कि जब आज अवैध कई तरह की अजैविक संसाधन ये पैदा होने लगी हैं, उस जमाने में प्रदीप जी ने क्या जादू चलाया था कि ये गीत उस समय चलेगा। लेकिन अब मुझे एक कारण से एहसानमंद होना चाहिए, और मेरे कारण आप लोगों को भी होना चाहिए बापू के प्रति, यानी कि कवि प्रदीप के प्रति। उन्होंने गीत तो बहुत लिखे हैं, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, चलो जा रही बंचे वगैरह वगैरह, लेकिन 1954 की एक फिल्म है, फिल्म का नाम है नास्तिक। आप में से अधिकांश लोग जो है उसके बाद पैदा हुए हैं, 2-4 वरिष्ठ आदरणीय लोगों को छोड़ के। उस फिल्म में विभाजन के बाद की स्थिति बताई गई थी, और उसमें एक गीत था। मैं उस जोड़ी से जो आज यहाँ संगीत देगी उससे अंत में एक ही अनुरोध करना चाहता हूँ कि उस गीत को अगर संभव हो तो वो ज़रूर सुनाए। उसमें गीत के बोल थे, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया अंसार। इसमें आगे की पंक्तियों पर आप गौर करिए कि उनके जैसा गांधीवादी व्यक्ति, उनके जैसा शांत प्रकृति का व्यक्ति, अंदर से कितना कितना शोक होगा उनके मन में कि उन्होंने लिखा, आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, राम के भक्त रहीम के बंदे। और फिर उसके बाद खरीद के धंधे की जो बात की है वो कल भी थी, आज है, शायद और ज़्यादा है, तो आप जानते हैं। और उसकी एक पंक्ति है जो बहुत प्यारी है, वो पंक्ति आपको याद दिलाना चाहता हूँ। वो थी, फूट फूट कर रोते हैं प्यारे बापू के प्राण। अंत में आपको ये बता दूँ, इस नास्तिक फिल्म में शुरुआत में ही एक संदेश था, और वो एक ऐसे संत का था जो हम शब्दों से जुड़े हुए लोगों के हमारे पुरखे थे, और उनका नाम है कबीर। नास्तिक में शुरू में, फिल्म के शुरू में भी कभी आप लोग देखें तो उसमें था, वन में गए हम वृक्षा देखे, वृक्षा यानी वृक्ष, तीर्थ गए तो पानी, मंदिर में हम पाथर देखे, प्रभु सूरत नहीं जानी। और ये लिखने वाले थे संत कबीरदास। तो मुझे लगता है कबीरदास से लेके और कवि प्रदीप तक हम सारे लोग इस बात के लिए अभिशप्त हैं कि अगर हम शब्दों के किसी नाते से जुड़े हुए हैं तो हमें लोगों को जगाना पड़ेगा, चौंकाना पड़ेगा, चेतावनी देनी पड़ेगी, भले ही वो इस बात को सुने या ना सुने। इतना ही मैं कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।